श्री श्री परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक धर्मपरायण व समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम मुकुंदलाल घोष रखा। उनके सगे संबंधियों को यह स्पष्ट दिखता था कि बचपन से ही उनकी चेतना की गहराई एवं अध्यात्म का अनुभव साधारण से कहीं अधिक था। योगानंद जी के माता पिता प्रसिद्ध गुरु श्री लाहिरी महाशय के शिष्य थे। उन्होंने आधुनिक भारत में क्रिया योग के पुनरुत्थान के प्रमुख भूमिका निभाई। जब योगानंद जी अपनी मां की गोद में ही थे तब लाहिरी महाशय ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और भविष्यवाणी की थी, छोटी मां, तुम्हारा पुत्र एक योगी बनेगा, एक आध्यात्मिक इंजन की भांति वह कई आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। अपनी युवावस्था में मुकुंद ने एक ईश्वर प्राप्त गुरु को पाने की आशा से भारत के कई साधुओं और संतों से भेंट की। सन 1910 में 17 वर्ष की आयु में वे पूजनीय संत श्री श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरी के शिष्य बने। इस महान गुरु के आश्रम में उन्होंने अपने जीवन के अगले 10 वर्ष बिताए और उनसे कठोर परंतु प्रेम पूर्वक आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। पहली भेंट पर ही उनके पश्चात कई बार युक्तेश्वर ने अपने युवा शिष्य को बताया कि उसे ही प्राचीन योग क्रिया योग के विज्ञान को अमेरिका तथा पूरे विश्व भर में प्रसार करने के लिए चुना गया था। मुकुंद द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में सन 1915 में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उनके गुरु ने उन्हें गरिमामय संन्यास परंपरा के अनुसार संन्यास की दीक्षा दी थी और तब उन्हें योगानंद नाम दिया गया, जिसका अर्थ है दिव्य योग के द्वारा परमानंद की प्राप्ति। आपने जीवन में ईश्वर प्रेम तथा सेवा के लिए समर्पित करने की इनकी इच्छा इस प्रकार पूर्ण हुई। योगानंद जी ने 1917 में लड़कों के लिए एक आदर्श जीवन विद्यालय की स्थापना के साथ अपना जीवन कार्य प्रारंभ किया। इस स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ योग एवं अध्यात्म आदर्शों के शिक्षण भी किया जाता था। कासिम बाजार के महाराजा ने विद्यालय को चलाने के लिए रांची, जो कि कोलकाता से लगभग 250 मील दूर है, की स्थित अपने ग्रीष्मकालीन महल उपलब्ध कराया था। कुछ साल बाद स्कूल को देखने आए महात्मा गांधी ने लिखा, इस संस्था ने मेरे मन को गहराई से प्रभावित किया है। सन 1920 में एक दिन रांची स्कूल के ध्यान करते हुए योगानंद को एक दिव्य अनुभव हुआ, जिससे उन्होंने समझा कि अब पश्चिम में उनका कार्य आरंभ करने का समय आ गया है। वे तुरंत कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जहां अगले दिन उन्हें बोस्टन में उस साल आयोजित होने वाले धार्मिक नेताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए निमंत्रण मिला था। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद के इस संकल्प की पुष्टि करते हुए कहा कि वह सही समय था और आगे कहा, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अमेरिका प्रस्थान करने के कुछ समय पहले योगानंद जी को महाअवतार बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए। महाअवतार बाबा जी क्रिया योग को इस युग में पुनः जीवित करने वाले मृत्युंजय परम गुरु हैं। बाबा ने योगानंद जी से कहा, तुम ही वह हो जिसे मैंने पश्चात जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से कुंभ मेले में मिला था और तभी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजूंगा। ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रणाली क्रिया योग को अंततः सभी देशों में प्रसार हो जाएगा और मनुष्य को अंततः परम पिता का व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव कराने के द्वारा यह राष्ट्र के बीच सौहार्द स्थापित करने में सहायक होगा। युवा स्वामी सिदम्बर 1920 में बोस्टन पहुंचे। उन्होंने अपना पहला व्याख्यान धार्मिक उदारतावादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में धर्म विज्ञान पर दिया, जिससे उत्साहपूर्वक सुना गया। उसी वर्ष उन्होंने भारत के योग के प्राचीन विज्ञान और दर्शन एवं उसकी कालजयी ध्यान की परंपरा पर अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की। पहला
ध्यान केंद्र बोस्टन में डॉक्टर M.W. लुइस और श्रीमती एलिस हैसी की मदद से शुरू किया गया था, जो आगे चलकर योगानंद जी के आजीवन शिष्य बने रहे। अगले कई वर्षों तक वे अमेरिका के पूर्व तटीय क्षेत्रों में रहे, जहां पर उन्होंने व्याख्यान दिया और योग सिखाया। सन 1924 में उन्होंने पूरे अमेरिका का दौरा किया और कई शहरों में योग पर व्याख्यान दिए। सन 1925 की शुरुआत में लॉस एंजलिस पहुंचकर उन्होंने माउंट वाशिंगटन के ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना की, जो कि आगे चलकर उनके बढ़ते काम का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया। सन 1924 से 1935 तक योगानंद जी ने व्यापक रूप से भ्रमण किया और व्याख्यान दिए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के कई सबसे बड़े सभागारों, न्यूयॉर्क के कार्निंग हॉल से लेकर लॉस एंजलिस के फिल्हार्मोनिक सभागृह तक व्याख्यान दिए, जो श्रोताओं की भीड़ से खचाखच भर जाते थे। लॉस एंजलिस टाइम्स ने लिखा, फिल्हार्मोनिक सभागृह में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब हजारों लोगों ने व्याख्यान शुरू होने से 1 घंटा पहले वापस जाने को बोल दिया गया, क्योंकि 3000 सीट का वह हॉल पूरी तरह से भर गया था। योगानंद जी की दुनिया के महान धर्मों की अंतर्निहित एकता पर जोर दिया और भगवान के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव को प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक रूप से उपयुक्त तरीकों को सिखाया। जो शिष्य साधना में गहरी रुचि दिखाते थे, उन्हें वे आत्म जागृति प्रदान करने वाली क्रिया योग की तकनीक सिखाते थे, और इस तरह पश्चिम में 3 वर्षों के दौरान उन्होंने 1 लाख से अधिक पुरुष और महिलाओं को क्रिया योग की दीक्षा दी, जो उनके शिष्य बने। उनमें विज्ञान, व्यवसाय और कला कई प्रमुख हस्तियां थीं, जैसे बागवानी विशेषज्ञ लूथर बारबैक, ओपेरा गायिका अमेलिता गर्ली कुर्ची, जॉर्ज इंस्टमैन, कोडक कैमरा के आविष्कारक, कवि एडविन मार्कहम और ऑर्केस्ट्रा निर्देशक लियोपोल्ड स्टोकोल्स्की। सन 1927 में अमेरिका के राष्ट्रपति केनविन कुलिज ने उन्हें औपचारिक रूप से व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। वे समाचार पत्र में योगानंद जी की गतिविधियों के बारे में पढ़कर उनमें रुचि लेने लगे थे। सन 1929 में मैक्सिको की 2 महीने की यात्रा के दौरान उन्होंने लैटिन अमेरिका में अपने कार्य के भविष्य के बीज बोए। मैक्सिको के राष्ट्रपति डॉक्टर एमिलियो पोर्टेस गिल ने उनका स्वागत किया। योगानंद की शिक्षा के आजीवन प्रशंसक बने रहे। 1930 के दशक के मध्य तक परमहंस जी के वे आरंभिक शिष्य उनके संपर्क में आ चुके थे, जो आगे चलकर उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कार्य का विस्तार करने और उनके जीवन काल समाप्त होने के बाद क्रिया योग मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले थे। इन शिष्यों में वे 2 भी शामिल थे जिन्हें उन्होंने अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अध्यक्ष के पद पर के लिए नियुक्त किया था। राजर्षि जनकानंद, जो 1932 में कंसास शहर में गुरु जी से मिले, और श्री दया माता, जिन्होंने 1 वर्ष पूर्व साल्ट लेक सिटी में उनकी